हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि यदि एक थैले में विभिन्न प्रकार के सिक्के रखे हुए हों, 50 पैसे, 1 रुपया, 25 पैसे सिक्के, और उसका अनुपात ज्ञात हो कि दिया हुआ अनुपात, तो हमको पता करना था कि वो सिक्कों की संख्या कितना है। उसका मूल्य दिया हुआ है, टोटल कितने रुपये रखे हुए हैं सिक्के थैले में, तो हमको विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या और मूल्य ज्ञात करते थे उससे। और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कुछ दूसरे से कुछ थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चन पर आज हम विचार करेंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में उस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें कि सिक्कों की संख्या जो है वो अनुपात दिया हुआ नहीं रहता, लेकिन है उसमें दिया हुआ है कि बराबर मात्रा मूल्य, बराबर मूल्य के सिक्के हों और उसका टोटल मूल्य दिया हुआ, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं इसको जब क्वेश्चन के रूप में लिखूंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आइए मैं इसको क्वेश्चन के रूप में लिखता हूँ और फिर इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, और इसको हल करेंगे और देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जो एसएससी वगैरह में और अन कंपटीशन एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, और इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, रखे गए हैं, जिनका कुल मूल्य, यानी कुल कितना है सब मिला करके, कुल मूल्य है हमारा 140 रुपया है, तथा प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य बराबर, प्रकार के सिक्के का मूल्य बराबर है, एक समान है, बराबर है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या या सिक्कों की कुल संख्या, तो थैले में रखे विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या या सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल मूल्य, कुल संख्या, ये एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखेंगे जिनकी कुल संख्या होगी, मूल्य कुल संख्या 140 दिया गया है, कुल संख्या दिया हुआ रहता है, सॉरी, यहाँ पर कुल संख्या लिखेंगे। तो ये कुल संख्या हो गया मेरा, ये हो गया 140 है, सिक्कों की कुल संख्या 140 है, तथा प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य बराबर है। सिक्के का मूल्य जो है वो बराबर है, मूल्य बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिक्के का मूल्य बराबर है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रत्येक बराबर है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों, यानी कि 1 रुपये सिक्का की संख्या कितना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें हमको ज्ञात करना है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या ज्ञात करें, ये इस पर। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक, सबको रुपये में बदल देंगे इसको हम, और फिर जो है सो उस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे एक एक्स मानेंगे और एक्स मान करके, यानी 1 रुपया में के लिए 1 एक्स है, और उसके बाद हमको फिर 50 पैसा को रुपया बनाने के लिए हम जब 50 पैसा को रुपया बनाएंगे तो दो 50 पैसे चाहिए हमको, 50 पैसे की संख्या 2, तो 2 एक्स मानेंगे यहाँ पर, और फिर उसी तरह से 25 पैसा 4 लेंगे तो हमारा 1 रुपया बनेगा, तो 4 एक्स यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल 140 है। चूँकि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, मूल्य नहीं दिया हुआ कि बराबर संख्या, कुल संख्या दिया हुआ 140 है,
है ना। तो यहाँ पर हमको जो है सो संख्या दिया हुआ, तो इस स्थिति में हमको गुणा करना पड़ेगा, ना कि भाग करेंगे। वहाँ पर हम लोग अनुपात वाला में जो था उसमें हमको रुपया बनाना पड़ता था, तो हम वहाँ पर भाग करते थे। 50 पैसा होता था तो 1/2 लिखते थे, वहाँ पर 25 पैसा होता था तो 1/4 लिखते थे वहाँ। लेकिन यहाँ पर चूंकि मूल्य नहीं दे करके संख्या लिखा हुआ, इसलिए आपको 1 रुपया में एक सिक्का होगा 50 पैसा। तो अगर रुपया बनाना चाहेंगे तो उसमें 2 50 पैसा लेना पड़ेगा। और फिर उसी तरह से ये 25 पैसा का हमको 1 रुपया बनाना है तो 4 25 पैसे लेंगे हम। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह। अब यहाँ पर आप देखते हैं जोड़ करके, तो ये हो जाता है 2x 3 4 7x बराबर हो जाता है 140 से यहाँ पर है, इसलिए x बराबर हम ज्ञात करेंगे। क्या होता है x बराबर देखते हैं, तो 140 या बटे 7, तो 7 दूनी 14 यानी 20। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या x बराबर 20 हो गया। यहाँ पर अगर पूछता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो ये 20 हो जाता है, यानी कि 20 सिक्का हम ले लेंगे यहाँ पर। तो टोटल जो है तो कुल सिक्कों से जिनका कुल संख्या प्रत्येक प्रकार ये हो गया, x का माना गया 20। अब जैसे यहाँ पर लेंगे हम यहाँ पर, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालते हैं। पूछता है जिसका अगर कितना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस सिक्कों की संख्या x है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे x बराबर 1 कितना है, x लिए सिक्कों की संख्या बराबर x, तो ये हो जाएगा बराबर 20। तो हम यहाँ पर लिए, तो अगर मूल्य पूछता है तो मूल्य भी 20 सिक्के हो जाएगा। मूल्य अगर पूछता है तो मूल्य भी उसका दे सकते हैं बराबर 20 रुपया। इसका कितना हो जाएगा मूल्य, तो 20 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर ये पूछा जाएगा हमको 50 पैसे के सिक्के का, 50 पैसे के सिक्के का जो है तो 50 पैसे के सिक्के का, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, इसको अगर ज्ञात करना है हमको, सिक्के की या सिक्कों की संख्या, 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो ये मेरा है 2x, तो 2 गुना और 20, x का मान तो यानी 40 था, तो ये 40 सिक्का हो गया। और मूल्य तो बराबर ही है व्यूअर्स, तो 20 रुपया ही होगा वो। 40 सिक्का बराबर 20 रुपया ही होगा वो, क्योंकि पहले दिया गया है कि मूल्य बराबर है, तो यानी कि 20 रुपया है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x लिए थे हम। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या 4x था, बराबर 4x था मेरा, 4x था बराबर 4 गुना 20 यानी कि 80 सिक्के थे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पर 80 सिक्के थे। अब हम चाहते हैं तो जांच भी कर सकते हैं इसको, यानी कि 20 सिक्का ये था, 20 सिक्का और यहाँ पर 40 सिक्का हो गया, तो ये 60 सिक्का हो गया, और यहाँ पर 80 सिक्का, तो ये 140 सिक्का हो गया। ये 140 सिक्का मेरा यहाँ पर आ गया, जो मैंने लिखा था पहले 140 सिक्का, तो ये 140 सिक्का हो गया। और तो इस तरह से ये मेरा उत्तर सही होता है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी 1 रुपया के 20 सिक्के होंगे, 50 पैसा के 40 सिक्के होंगे, और 25 पैसा के 80 सिक्के होंगे। ये अगर पूछेगा अलग अलग तो अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग कि कितना कितना है ना। तो इस तरह से, और मूल्य तो बराबर मूल्य है सब है, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको अगर पूछा जाए तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं, उसमें आप अच्छी तरह से उत्तर दे देंगे। और फिर मैं आपको हल करने के लिए चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन दे दें आपको, और आप उसको हल करेंगे और हमको कमेंट करके बताएंगे उसका उत्तर। तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज हल्का सा कर देंगे। तो आइए व्यूअर्स, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखे थे, तो ये क्वेश्चन मेरा सेम ही रहेगा, और यहाँ पर हम थोड़ा सा अंतर कर देंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहेंगे हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे हम। तो 210 रुपया हम मान लेते हैं, 210 है मान लेते हैं, संख्या 210 मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। संख्या 210 मानते हैं हम लोग यहाँ पर। और आपको इसको ये बाकी सब वही रहेगा। 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं, जिनका कुल संख्या 210 तथा प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य बराबर है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये आप इसको, ये क्वेश्चन आप बताएंगे और इसको हल करके हमको कमेंट में बताएंगे कि कितना आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें व्यूअर्स, और अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें। और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।